अगर आप देखना ही चाहते हैं अपने बच्चों के विषय में, उनकी लाइफ के बारे में, तो आपका स्वागत है। आज हम आपके संतान के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि आपकी संतान कितनी होनी चाहिए। संतान की महत्ता के विषय में हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, उसे आप देख सकते हैं। और आप सब जानते हैं हमारे समाज में संतान की जो महत्व है असीमित है। जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी नॉर्मल लोग हैं, उनका भी अपने संतान के प्रति असीम प्रेम होता है, असीम लगाव होता है और वह संतान पाने के लिए हर प्रकार से प्रयास करते हैं। तो हमारी संतान में कितनी संतानें होनी चाहिए, वास्तव में जो संतान होती है वह कितनी होनी चाहिए, तो इसके विषय में ऐसा मान्यता है कि संतान उतनी हो जिससे आपका परिवार बना रहे। क्या होता है, जैसे आपका एक लड़का है, एक लड़की है, तो आपका परिवार के रिश्ते नहीं बनते हैं, कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। चाचे के, चाची का और भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा आगे, और आपके बच्चे को आगे आने वाले समय में सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वैसे तो 4 बच्चों से एक परिवार बनता है, किंतु अगर 3 बच्चे भी होते हैं तो भी वो चीजें कवरअप हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि आपके जो पूर्वज हैं वही आपके यहाँ परिवार के रूप में आप अवतरित होते हैं, आते हैं। जैसे आपके जो दादा हैं, बाबा हैं या और जो पूर्वज हैं, वही हमारे यहाँ बच्चा बनकर आते हैं, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। तो जब आपके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं तो वह श्राप दे देते हैं और उसे एक पितृ ऋण माना जाता है। तो इसलिए संतान अवश्य ही होने देना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो आपका ऋषि ऋण होता है, जैसे हम मानते हैं कि आप मियाँ और बीवी 2 हैं, पति पत्नी 2 होते हैं, तो उन दोनों को किसी ने पैदा किया है, पाला है, पोसा है, तो 2 तो होना ही चाहिए। तो 2 से आपने अपने माता पिता का ऋण उद्धार कर दिया है। और एक संतान कम से कम होनी चाहिए जो हमारी ऋषि परंपरा है उसके लिए। जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोग शादी नहीं करते हैं, ऋषि मुनि हैं, सन्यासी हैं, ज्ञानी हैं, तो वो कहाँ से आएंगे। अगर सब लोग बराबर ही करेंगे तो उनके लिए भी तो एक संतान ये माना जाता है कि कम से कम ऋषि कुल के लिए होनी चाहिए, ऋषि परंपरा की होनी चाहिए। और अगर आपका दिल बड़ा है तो आप अपनी संतान को भी उस क्षेत्र में भेज सकते हैं। साथ ही ये होता है कि अगर किसी कारणवश किसी जाने अनजाने आप सब कुछ होनी कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो भी आपके परिवार में एक सेविंग संतान होती है कि एक संतान अगर किसी कारणवश मिस हो जाती है तो दूसरी संतान होती है, उससे आपका कुल खानदान चल जाता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो मान लिया बच्चियां हैं या उनको गोद लेने की जरूरत पड़ेगी, तो जब आपके पास बच्चे एक्स्ट्रा होंगे तभी आप किसी को गोद दे सकते हैं या किसी के लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, जिससे एक परिवार और भी चल सकता है। तो आज जो 1-2 संतानों की परंपरा है यह पूरी तरह से गलत है। कम से कम 3 संतान या 4 संतान होनी चाहिए, तभी आपका परिवार लंबे समय तक चल सकता है। नेक्स्ट ये है कि जब बच्चे होते हैं आपके, तो उन बच्चों में भी आपस में कंपटीशन होता है, कार्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बाकी चीजों, और वो एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। आपको शायद ये पता ना चला हो या आप नोटिस ना करते हो, लेकिन ऐसा होता है। बच्चों के बीच में भी कंपटीशन होता है। और आप देखते होंगे जिसके यहाँ बच्चे जॉब में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो वो एक से एक आगे बढ़ता जाता है। जो बिजनेस में जाते हैं वो एक से एक बिजनेस माइंड निकलते जाते हैं। तो उनके अंदर एक कंपटीशन होता है, लगाव होता है। दूसरा, सपोर्टिंग सिस्टम होता है। तीसरा, एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि आपके बच्चों को भी अपने जीवन में भाई बहन का प्यार मिलता है कि जब उनको जीवन में कभी भी समस्या होती है या जरूरत होती है, तो माता पिता एक उम्र के बाद नहीं रहते हैं, तो भाई बहन ही उनके लिए गार्जियन का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं।
तो आप केवल एक बच्चा पैदा करके उसको उल्लू का पट्टा बनाकर मत रखिए जो किसी काम का न हो। उसको भी उसके रिश्ते होने चाहिए और उसके भी संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट, कि आप महसूस करें, आप खुद शांति से नहीं रह पाएंगे। अगर आपका एक बच्चा है तो कहीं ना कहीं हमेशा आप एक अजीब सी टेंशन में रहेंगे, एक अजीब से दर्द में रहेंगे। बेशक आप कहते हैं बड़े शौक से आज एक बच्चा है, बड़ा अपना स्टाइल मारते हैं, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं हमेशा डर बैठा रहता है और वह डर आपको आजीवन रहेगा। तो इसलिए उस डर को निकालने रहिए और उस घुटन में जीने की अपेक्षा यह है कि आप समय से और भी संतान होने दें और खुशहाल होकर जिएं। तो इसलिए आप अपनी सुख शांति के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक पुत्र भी होना चाहिए, कम से कम कुल चलता रहे। कई बार क्या होता है, कई परिवारों में 2 या 3 बच्चियां हो जाती हैं, तो उसके बाद भी आपको एक प्रयास करना है कि एक संतान हो जिससे आपका कुल खानदान चलता रहे। कुल खानदान का मतलब यह होता है कि लड़की की शादी हो जाती है, वह दूसरे घर में चली जाती है और आपका जो हमारा एक इस पर बड़ी वैज्ञानिक शोध है कि जो एक गोत्र की परंपरा होती है वह पुरुषों से चलती है। और अगर इसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो जो एक जीन्स होता है यक्स वाई करके, तो वह केवल पितृ से ही, मतलब पुत्र से ही दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, वह जनरेशन कन्या से नहीं होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, बहुत पुराने समय से भी कहा जाता है कि उसका कुल चलना चाहिए, उसका कुल बढ़ना चाहिए। तो कुल की जो परंपरा है वह बरकरार रहनी चाहिए, इसके लिए भी यह जरूरी है। और जब संतानें होती हैं तो 1, 2, 3 संतान होती हैं तो कोई ना कोई घर पर रहता है और उससे आपको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई न कोई रहेगा और उसके साथ आप रहेंगे, कुछ नाती पोते रहेंगे, कुछ बच्चे रहेंगे, तो आपका बुढ़ापा भी अपने घर में व्यतीत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बच्चे होते हैं तो आप मियाँ बीवी हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चे रहते हैं तो औरत को या माता को बच्चे जितना कंट्रोल करते हैं उतना और कोई नहीं कर पाता। तो जब आपके 2-3 बच्चे होते हैं तो वह उस गृहिणी को भी, उस औरत को या अपनी माता को भी एक तरह से कंट्रोल करके रखते हैं, एंगेज करके रखते हैं या बिजी करके रखते हैं, जिससे वह भी अपने घर के कार्यों में मस्त रहती है। उसको इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है कि जब आप कोई धंधा रोजगार करते हैं, अपने परिवार में कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है आपके परिवार में, तब हमें अन्य लोगों की जरूरत पड़ती है। तो एक बच्चे से कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, इसलिए आपके यहाँ संतान होनी चाहिए आपके धंधा रोजगार के लिए। और वैसे भी सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से अपना प्रभुत्व बनाने के लिए आपके यहाँ संतानें होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे आप सब सुनते होंगे कि इस समय भारत एक युवा देश है और चाइना एक बुढ़ा देश है। तो आने वाले समय में जब भारत एक बुढ़ा देश होगा, आज की 20-30 साल बाद जो आबादी होगी बुढ़ों की ज्यादा होगी, तो उस समय भी जब आपके यहाँ संतानें होंगी तो आपका परिवार एक युवक परिवार रहेगा और वहां पर वह आपके परिवार को भी, समाज को भी और देश को भी सपोर्ट करेगा। आप यकीन करें या कि आपके यहाँ मतलब 2-3 बुढ़े हैं और एक आदमी है, एक औरत है, तो वो क्या करेगी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी आप संतान होने दीजिए, संतान पर ब्रेक मत लगाइए। कम से कम 3 संतानें आपके एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और 4 भी हो जाती हैं तो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।